खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 127 ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 127 है। उसकी तीसरी आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेड़ का फल उसी की तरफ से अजर है। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। अगर आप ज़बूर 127 से वाकिफ हैं, तमाम दोस्तों से, तमाम मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके लिए मौका होगा, आज़ादी होगी, आप अपनी मर्जी से बातें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब तक आप कलाम सुनते हैं, इसकी इज्जत के लिए, तकद्दुस के लिए संजीदगी इख्तियार करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी संजीदगी से खुदा का कलाम सुनें। हमने जो आयत तिलावत की है बड़ी फेमस आयत है, बड़ी मशहूर आयत है और खुसूसी तौर पर ये औलाद के हवाले से कि देखो औलाद जो है खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। कभी आप इसको ज़बूर जब स्टार्ट होता है शुरू से देखें तो इस ज़बूर में 4 बातें हैं जिनको खुसूसी तौर पर बयान किया गया है और बयान किया गया है कि इन 4 बातों का जो ताल्लुक है वो खुदा से। 4 बातों जिनको यहां पर बयान किया गया है उनका ताल्लुक आसमान के खुदा से है, जिंदा खुदा से है, बशर से नहीं है। तो पहली बात यहां पर जो है, अगर खुदावंद घर ना बनाए, लेकिन आप घर तामीर नहीं कर सकते जब तक खुदा फेवर ना दे। दूसरी बात वो प्रोटेक्शन की है, वो हिफाजत की है। खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे। और तीसरी बात सोर्सेज की और वसाइल की है। आप सोर्सेज और वसाइल रिसीव नहीं कर सकते अगर खुदा आपको सोर्सेज और वसाइल ना बख्शे। कलाम लिखे वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तुम्हारे लिए बहुत सुबह सवेरे जागना और देर से आराम करना फजूल है अगर खुदावंद जो है वो सोर्सेज ना दे। चौथी बात और आखिरी बात जिस पर हम बात करने वाले हैं वो औलाद के हवाले से। बहुत दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आपके हमदर्दी हो सकते हैं, आपके बड़े मुस्लिम हो सकते हैं, आप बड़े मेहरबान हो सकते हैं, लेकिन औलाद का जो ताल्लुक है वो खुदा से। औलाद बख्शने वाला कौन? आसमान का खुदा, जिंदा खुदा, जो हम सब का खुदा है। अभी आपने ये पढ़ा और सुना है, आयत को दोबारा याद कीजिए। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पहला लफ्ज क्या है याद करें, देखो। और ये कई मर्तबा हमें मिलता है, देखो एक कुंवारी हामला हो, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। ज़बूर 128 में भी है, देखो ऐसी बीवी इसको मिले, मुकाशफा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बड़ा खास लफ्ज है। इंग्लिश में यहां पर बीहोल्ड आता है, इब्रानी में यहां पर हिने है। देखो जब कोई खास बात करना
करना चाहता है पहले मुतवज्जो करना चाहता है। जब कोई खास बात बताना चाहता है पहले हाजिर दिमागी चाहता है कि जो बात होने वाली है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जो बात होने वाली है वो आम बात नहीं है। जो बात खुदा करना चाहता है वो खास बात है। इसलिए कहा देखो, बात पर तवज्जो दो, बात पर गौर करो, बात काबिले गौर है, बात काबिले तवज्जो है, बात खास है। ते पंजाबी च कई दफा लोग आते हैं मेरी गल सुट ना पाए जी, मेरी गल पे गौर करी। यहां पर इल्हाम ये कहता है देखो ये बात आम नहीं है, ये बात काबिले गौर है, ये बात गौर और खोज के लिए है, ये बात ध्यान ज्ञान के लिए है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। आमीन। औलाद जो है अरबी जुबान का लफ्ज है वलद। आपने सुना होगा वलद, उसकी जमा है औलाद। वलद के मानी जना हुआ, वलद के मानी बच्चा, और वलद के मानी लड़का भी है। याद करें, उसी से लफ्ज वालिद, नोट करें जी, उसी से लफ्ज क्या है वालिद, और उसी से लफ्ज वालदा, क्या जी वालदा, और वलद की जमा औलाद। सबसे पहली बात जो आज हम जमा है, खुदा ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से, बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। शख्सी नेमतें हैं, आमीन, इनफरादी पर्सनल, खानदानी नेमतें भी हैं। कैसी जी? खानदानी नेमतें भी हैं, दुनियावी नेमतें भी हैं, रूहानी नेमतें भी हैं, जिस्मानी नेमतें भी हैं। वक्तरीन का तस्करा किया जाए, ये ताकत और ब्यूटी ये जिस्मानी नेमत है। आमीन। आपका मालो मता, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जॉब, पैसा, बच्चे, ये सब दुनियावी नेमतें हैं। आप अच्छे परस्तार हैं, आप मसाशुदा शख्स हैं, अच्छा कलाम कर सकते हैं, अच्छे परस्तार हैं, अच्छी दुआ कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, संडे स्कूल चला सकते हैं। ये रूहानी बरकत है और रूहानी नेमतें हैं। आज जो बात है ये औलाद के हवाले से है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी नेमत है, रूहानी हो, जिस्मानी हो, खानदानी हो, पर्सनल हो, हर नेमत का तौल्लुक किससे है? खुदा से। तो पहली बात जो है ये शुक्रगुजारी। यहां पर जमा होने की पहली वजह, ये जश्न की पहली वजह, शादमानी की पहली वजह, खुशी करने की पहली वजह, खुदावंद की क्या करना? शुक्रगुजारी करना। नोट करें, शुक्रगुजारी के हवाले से तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इब्रानी और यूनानी अल्फाज का जो मफहूम है उनको मद्देनजर रखते हुए तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इब्रानी और यूनानी अल्फाज जो शुक्रगुजारी के हवाले से इस्तेमाल हुए हैं, इब्रानी का एक लफ्ज तौबा बड़ा फेमस है, इंग्लिश में थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। इसमें पहली सेंस जो है वो ये है कि खुदावंद के एहसान को मानना। हम पर खुदा के बड़े एहसानात हैं, उनको क्या करना? मानना, तस्लीम करना, सरे खम तस्लीम करना, ये शुक्रगुजारी। दूसरी बात, खुदा की नेमतों को, बरकतों को, बख्शिशों को याद करना, ये शुक्रगुजारी है। तीसरी बात,
खुदा की बरकत को और नेमतों को, बख्शिशों को गिनना, ये शुक्रगुजारी है। लोग जमा है, भाई नदीम के साथ जमा है, बेटी राबिया के साथ जमा है, और सारे मिलकर तस्लीम कर रहे हैं, सारे प्रस्तुत करके तस्लीम कर रहे हैं, सारे ताली बजा के तस्लीम कर रहे हैं, सारे जश्न में शमूलियत करके तस्लीम कर रहे हैं कि खुदा के बंदा पर खुदा की एहसानात है। उनमें से एक एहसान ये औलाद के हवाले से, और ये वाजिब और ये मुनासिब है कि खुदावंद की क्या की जाए, शुक्रगुजारी क्या की जाए, खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए। कलाम ने इसका तकाजा किया है। थस्सलुनीकियों का पहला खत 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। दैट मीन खुदा ये चाहता है, खुदा को ये पसंद है, खुदा ये तकाजा करता है कि हर बात में उसकी क्या की जाए। बोलिए शाबाश। या चंद बातों में, या चंद खसूसी बातों में, चीदा चीदा बातों में, या पसंदीदा बातों में, किन बातों में शुक्रगुजारी की जाए? भाई जो पसंद हो और जो पसंद ना हो, सब में क्या की जाए, शुक्रगुजारी। औलाद के हवाले से चलते चलते बात करना चाहता हूं। अगर आपको बेटी की डिमांड है और आपको बेटा मिल जाए तो लोग शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। क्या ख्याल है? अगर किसी को बेटे की जरूरत है और क्या मिल जाए, बेटी मिल जाए तो शुक्रगुजारी खामोश। लेकिन बाइबल कहती है हर बात में शुक्रगुजारी की जाए। जमा होने की पहली वजह, इस ज़ियाफत की पहली वजह, जश्न की पहली वजह, हम सब जमा हुए हैं कि खुदावंद के बंदा, खुदा के खादिम, खुदावंद की बंदी, इनके साथ मिलकर खुदावंद की क्या की जाए, शुक्रगुजारी की जाए और खुदावंद को मुबारक। दूसरी वजह इस लोगों के जमा होने की, इस ज़ियाफत की, इस इबादत की दूसरी वजह यह है कि खुदावंद खुदा को याद किया जाए। आमीन। किसको याद किया जाए? खुदावंद को याद किया जाए। इसलिए ज़बूर नवीस ज़बूर 103 में कहता है, कदी भी ना भूल बख्शिशां ओदियानू। आए मेरी जान, खुदा को मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। भाई उर्दू में इसी तरह से है, बोलिए शाबाश। उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। तो उसकी नेमतों को याद करना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, शुक्रगुजारी है। हम इसलिए जमा हुए हैं कि उसकी नेमतों को क्या करें, याद करें। इसलिए जमा हुए हैं कि उसकी बरकत को याद करें। इसलिए जमा हुए हैं कि उसके एहसानात को माने। और अगर कोई बंदा खुदा की नेमतों को याद ना रखे तो फिर वो तो एहसान फरामोश है। क्या ख्याल है? और मेरा ख्याल है एहसान फरामोश को दुनिया के अंदर कोई भी पसंद नहीं करता। जितना मर्जी वो फेमस हो, जितना मर्जी वो नंबर हो, जितना मर्जी वो साउंड हो, कोई भी उसको लाइक नहीं करता। बल्कि हर शख्स ऐसे आदमी को पसंद करता है, ऐसी हस्ती को पसंद करता है जो किसी को याद रखता है, किसी की नेकी को याद रखता है और किसी की बातों को, भलाई को याद रखता है। इसलिए ये जरूरी है। दूसरी बात, खुदावंद को क्या करना, याद करना। आमीन। खुदावंद को याद करना और याद रखना, ये दोनों बातें।
तो मुसीबत में याद तो खुदावंद को बहुत करते हैं। अजी प्रॉब्लम हो लोग खुदा को याद करते हैं, जरूरत हो लोग खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब जरूरत पूरी हो जाए फिर लोग खुदा को याद नहीं करते, नहीं भूलते। हन्ना को खुदा ने बेटा दिया, बड़ी फेमस ये स्टोरी है, मैं इसको लंबा नहीं करूंगा। हन्ना को खुदा ने बेटा दिया, और जब हन्ना को खुदा ने बेटा दिया और हन्ना उसको खुदा के घर में ले गई, आमीन, वो बछड़ा भी ले गई और वो मशक भी मैं की ले गई, मैदा भी ले गई, और उसने वहां खुदा की हुजूरी में पेश किया और खुदावन को सिजदा किया। सबब ये था कि उसने खुदावन को याद आया। इसलिए ज़बूर में कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश। तो आज हम जमा हैं, इसका मतलब है भाई जो है खुदा की बरकत को याद कर रहे हैं, नेमतों को याद कर रहे हैं, और हम उनके साथ मिलकर खुदावन की क्या कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदावन की नेमतों के हवाले से। तीसरी बात, जब बहन भाइयों को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं ऐसे प्रोग्राम में, तो हम गवाही देते हैं। आमीन, क्या देते हैं? जैसे मुकस्सा मरियम का एक कौल है कि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो बहनों और भाइयों को जमा करके ये हमारा रवैया साबित करता है कि हम खुदा के कामों की क्या देते हैं, गवाही, कि खुदा ने हमारी डिजायर को पूरा किया है, खुदा ने हमारी तमन्ना को पूरा किया है, खुदा ने हमारी तड़प को, भूख और प्यास को पूरा किया है। और ये इस बात का प्रूफ है और सबूत है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है अल्लाही मोहब्बत का सबूत। आमीन, कितने लोगों से खुदा प्यार करता है? हाथ खड़ा कीजिए। आमीन, सभी से। आमीन, कितने लोग खुदा से प्यार करते हैं? फिर भी हाथ तो सभी करेंगे, वो भी जिन्हों का बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, वो भी हाथ उच्चा भावे कर, जिनका दुआ करने को जी नहीं करता, वो भी हाथ खड़ा करेंगे। जेडे इबादत बैठे भी सानू डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी हाथ खड़ा की करेंगे। हाजी, तो खुदा सबसे प्यार करता है और इसका कोई ना कोई सबूत होता है। आमीन, क्या होता है? वो प्यार का क्यों होता यार? सबूत। अगर प्रूफ नहीं है तो कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे? भाई जज्बात है, जज्बात का इजहार होता है, और जो इजहार है वो सबूत है। आमीन। विआह शादियां में देखो लोग नचते, भंगड़े पाते, खुश होंगे, लूटे, पैसे निशावर करते, ये जज्बात और ये प्रूफ है। आमीन। खुदा जो है, पहली बात उसने दुनिया से मोहब्बत की है अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 3 बाब 16वीं आयत बड़ी फेमस है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न होकर हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की मोहब्बत पूरी दुनिया से। दूसरी बात जिस पॉइंट को मैंने शुरू किया है वो ये है, जो लफ्ज नेमत है, लफ्ज नेमत हम सब बोलते हैं, ज़बूर में भी बोल रहे थे, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। इसकी इंग्लिश जो है वो है गिफ्ट। नेमत की इंग्लिश क्या है? गिफ्ट। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गिफ्ट मोहब्बत के बगैर दिया? तो अगर खुदा ने अपने बंदा को बेटी दी है तो ये खुदा की मोहब्बत का क्या है? सबूत है कि खुदा अपने बंदा से मोहब्बत करता है, और जो डिजायर थी वो खुदा ने पूरी की है। नेमत दी है बेटी की सूरत में, ये खुदा की मोहब्बत का क्या है? प्रूफ है, सबूत है। आखिरी बात करके मैं
लेक्चर को ख़त्म करूंगा। बहुत लंबा दिया जा सकता है लेक्चर, लेकिन चूंकि प्रोग्राम काफ़ी लेट शुरू हुआ है, आखिरी बात, खुदा के पास ये प्रोग्राम है, ये प्लानिंग है कि वो हमारे नाम को सरफराज करता है और कायम करता है। हालेलुया। खुदा हमारे नाम को सरफराज करता है, कायम करता है और बढ़ाता है। इसके लिए सुनना जरा, आखिरी पॉइंट है, घरों में जाकर रेफरेंस पढ़ना। इस्तिस्ना की किताब उसका 25वां बाब उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक ये रेफरेंस है। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो जो औरत है अपने देवर से शादी करे। सुना जरा ध्यान से, अगर किसी का शौहर मर जाए तो वो औरत किससे शादी करे? अपने देवर से। और जो पहला बच्चा पैदा हो वो मरहूम की वल्दियत लिखी जाए, ताकि उस शख्स का नाम इस्राएल से मिट ना जाए। देखो खुदा इंसान के नाम कदर के लिए किस कदर फिक्र करता है। खुदा चाहता है कि इंसान का नाम जो है वो ना मिटे। आमीन। खुदा चाहता है कि इंसान का नाम जो है वो क्या रहे? कायम। 10 अहकाम में था खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना। दुआ रबानी में है तेरा नाम पाक माना जाए। देख तेरे नाम के हवाले से खुदा का क्या प्रोग्राम, क्या रवैया, ते खुदा के नाम के हवाले ना तेरा प्रोग्राम की। हमें गौर करने की जरूरत है, हमें खुदा को मुबारक कहने की जरूरत है। बेशक हम भाई नदीम के लिए जमा हुए हैं कि उसके साथ मिलकर शुक्रगुजारी करें, लेकिन हम में से हर शख्स को खुदा ने क्या दे रखी है? बरकत दे रखी है, नेमतें दे रखी है। हम सब पर वाजिब है कि उसकी क्या की जाए? शुक्रगुजारी की जाए और खुदा को मुबारक कहा जाए। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे और अपनी शुक्रगुजारी करने का फजल बख्शे। आमीन।